स्त्री इस धरती पर है, आप सभी से निवेदन है, आप सुनिए, प्रेम से सुनिए, बातें ना करके भगवान के भजन में, भगवान की कथा में अपने मन को लगा कर के सुनिए। बिल्कुल भी आपस में बात ना करिए। भगवान के पास जाते हैं कैलाश पर्वत पर नारद ऋषि। वहां जाकर के माता पार्वती उनको प्रसाद देती है और कहती है, देवऋषि प्रसाद ग्रहण करें। लेकिन नारद जी कहते हैं, नहीं नहीं, प्रसाद तो, इस प्रसाद को देख करके मुझे याद आती है माता अनसुईया की। अब प्रसाद को मना भी नहीं कर सकता, चलो खा ही लेता हूं। जैसे ही थोड़ा सा टेस्ट किया और उन्होंने कहा, मैया प्रसाद तो आपने अच्छा बनाया है, लेकिन माता अनसुईया के हाथों के लड्डू, वाह 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 वाह, गजब का टेस्ट है उसमें, इतनी जबरदस्त स्वाद है कि उंगलियां चाटता रह जाए व्यक्ति। ऐसा क्या है? बोला, हाँ आपको नहीं पता माता अनसुईया? बोला, कौन है ये माता अनसुईया? धरती पर ऐसी देवी, आप तो सती हो मैया, लेकिन वो महासती है। इतनी दिव्य चेतना है माता अनसुईया, उनके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पावन और पवित्र हो जाता है। जैसे गंगा में स्नान करने से इंसान सोचता है कि पापों का शमन हो जाता है, पाप से व्यक्ति हल्का हो जाता है। गंगा में स्नान करने से क्या होता है, ये मान्यता है ना हमारे सनातन धर्म की, है ना। ऐसे ही गंगा मैया के मन में भी विचार आया और उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, बीच में एक बात याद आ जाती है इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे तो दुनिया के लोगों में ऐसी भ्रांति है, हजारों लाखों पापी लोग आएंगे और मुझ में स्नान करेंगे और अपना पाप धो के चले जाएंगे, फिर मैं तो पाप से बोझिल हो जाऊंगी, मेरा क्या होगा? उस वक्त भगवान कहते हैं, हे गंगा मैया, तू इतनी पावन और पवित्र है, एक सदाचारी संत अगर तेरे पास से भी गुजर गया ना, तेरे सारे पाप वो ले जाएगा, तेरे सारे पाप वो धो देगा। ऐसी पवित्रता है एक संत की, उस गंगा मैया की, और उस गंगा मैया से भी पावन और पवित्र चारित्र की शक्ति है माता अनसुईया के पास। नारद ऋषि कह रहे हैं, धरती पर होकर के इतनी पावन और पवित्र शक्ति, कमाल की बात है। बोला, हाँ कमाल तो है। आपसे भी, अब देखो, जब किसी को आग लगानी हो, चिंगारी लगानी हो, तो कंपैरिजन कर दो कि तुमसे भी अच्छी है, जल जाएगा व्यक्ति। अब भीतर में क्या हो गया, जलन पैदा हो गई। उन्होंने तो अपना काम कर लिया और चले गए। इधर माता पार्वती ने कहा शिव जी से कि परीक्षा तो लेकर के आओ कि आखिर सच में देवी महासती है। अब पहुंच गए वो विष्णु जी के पास। ऐसे ही लक्ष्मी मैया को बताया कि लक्ष्मी मैया ऐसी महासाध्वी है, ऐसी सती है, ऐसे चरित्र की देवी है। बोला, मेरे से भी ज्यादा। बोला, आप हो, लेकिन आपसे भी कई गुना है। अच्छा, फिर पहुंच गए सावित्री के पास। अक्सर हम कहते हैं ना, सती सावित्री तो तू ही है। ऐसे उस सावित्री के पास पहुंच गए जो सती थी, उसको भी आग लगा दी और उसने कहा, अपने अपने पतियों को तैयार कर लिया कि परीक्षा लो, आखिर
नारद जी गलत बात तो नहीं फैला रहे हैं? पहले जाकर के परीक्षा लेकर के आओ और बताओ मुझे। गए, पहले मना किया, देवी तुम्हें क्या प्रपंच में पढ़ने की जरूरत है? बोला नहीं नहीं, प्रपंच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई महान लक्ष्य है इस बात के पीछे। नारद जी ऐसे नहीं कहते हैं, जाओ जाकर के धरती पे पता करो। ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंच गए चित्रकूट के घाट पर और जाकर के तीनों ने वार्तालाप किया और पहुंच गए माता अनसुईया के दरबार पर। भिक्षाम देहि, सन्यासी का रूप धारण कर लिया, संतों का रूप। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि आवाज लगा रहे हैं। माता अनसुईया बाहर निकल कर आती है और आकर के कहती है, प्रणाम मुनिवर संतवर, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? बोला हमें भिक्षा चाहिए, अभी लाती हूँ। नहीं देवी रुको, ठहरो, ऐसे भिक्षा नहीं चाहिए, वचन दो, हम जो मांगेंगे जैसे मांगेंगे वैसे दोगे क्या? अब माता ने सोचा ऋषि है भाई, क्या मांग लेंगे? बोला हाँ हाँ मैं वचन देती हूँ, तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगी। बोला अच्छा सचमुच वचन देती हो ना, तो सुनो, हमें नग्न अवस्था में तुम भोजन करवाओ। क्या बोला? हमें नग्न अवस्था में। और एकदम से धक्का लगता है माता अनसुईया को। क्या आपको डर नहीं लगता? आप संत होकर के ऐसी बात करते हो? आपको नहीं लगता कि एक स्त्री जब अभिशाप दे देती है तो वो व्यक्ति इस लोक और परलोक में कहीं बख्शा नहीं जाता? उन्होंने कहा मैया हमें पता है आप हमें अभिशाप दे सकते हो, लेकिन अब तो आप वचन से बंधी हो माँ, अभी तो हमें आपसे ऐसे ही भोजन लेना है। आंखें बंद की, जो मेरे अभिशाप से भी नहीं डरता ये कौन हो सकता है? शक्ति थी, जान गए ये साधारण तो नहीं है। हाथ में जल लिया, ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु अगर मैंने अपने जीवन में अपने पति के अलावा किसी और का चिंतन भी ना किया हो, पॉइंट पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा माताओं बहनों, अगर मैंने अपने पति के अलावा किसी और का चिंतन भी ना किया हो, सोच में विचार में भी कोई दूसरा पुरुष मेरे ख्यालों में ना आया हो, तो सुनो हे प्रभु ये तीनों संत बालक बन जाए। एक झटका नहीं लगा, एक क्षण नहीं लगा, तीनों के तीनों छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। विचार करना कैसी शक्ति होती है एक पतिव्रता नारी के अंदर में, कैसी ताकत होती है एक पतिव्रता स्त्री के अंदर में। और मैं कहती हूँ केवल पतिव्रता में नहीं, जो पत्नी एक पत्नी का व्रत धारण करते हैं उन पुरुषों में भी वैसी शक्ति होती है। वो पुरुष भी अपने ब्रह्मचर्य के बल पर, अपने आप के दम पर बहुत कुछ शक्तियों का अर्जन और सर्जन कर लेते हैं। ये बात दोनों ही तरफ से है, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष को ही परमेश्वर कहा जाए। अगर पुरुष को पर आप चाहते हो कि आपको आपकी धर्म पत्नी परमेश्वर समझे, तो मैं कहूंगी आप भी उनको देवी समझकर प्रणाम करो, क्योंकि हमारे भगवानों ने अपनी पत्नियों के आगे भी हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। हमारे सनातन धर्म में स्त्री का बड़ा ऊंचा स्थान रहा है, जहाँ पर स्त्री की पूजा होती है, जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, वहाँ पर देवता भी निवास करते हैं, वहाँ पर देवता की कृपा बरसती है। ऐसे ही स्त्री को पूज्य नहीं कहा गया। अब माता अनसुईया ने उन बालकों को दूध पिलाया, बालक रोने लगे और सामने अपने घर के आंगन में पालना डाल दिया।